कहानी की शुरुआत में हम पैट्रिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने घर के अंदर चेयर पर बैठा रेडियो सुन रहा था क्योंकि वो इस घर के अंदर अकेला ही रहता था, जिसकी वजह से अपने हाथों में एक बोतल लिए बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से पूरे घर के अंदर शोर पैदा हो रहा था। लेकिन इसी बीच वो अपना दरवाजा नॉक होते ही और भी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि और कोई भी इसके घर में आए, लेकिन फिर भी डोर के ज्यादा नॉक होने की वजह से उसे खोल देता है। तभी पैट्रिक को अपने सामने जूली नाम की एक लड़की दिखाई देती है जो पैट्रिक से गाड़ी की लिफ्ट मांग रही थी क्योंकि उसे यहाँ से एक टाउन में जाना था। लेकिन बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो रही थी, जिसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी जूली को अपने घर के अंदर ले आता है क्योंकि अब इस टाइम रात के 2 बज रहे थे, जिसकी वजह से सभी कॉल स्टेशन भी बंद थे ताकि जूली अपनी मदद के लिए दोस्तों को बुला सके। लेकिन जूली अब पूरी तरह से पानी में भीगी हुई थी, जिसे देखते ही पैट्रिक अपने रूम से एक टॉवल लाकर उसे दे देता है क्योंकि जूली को बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही थी। जिसके बाद वो आदमी जूली की शर्ट लेते ही उसे हीटर पर सुखाने लगता है क्योंकि वो जान गया था कि जूली एक स्विमर है और इस वक्त भी वो बीच से आ रही है। अब पैट्रिक उसे देखते ही चाय की भी ऑफर करता है, लेकिन जूली उसे मना कर देते हैं क्योंकि उसे एक फोन की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी ताकि वो अपने दोस्तों को कॉल करके बुला सके। अब पैट्रिक भी ये सब सुनकर जूली को सुबह कॉल स्टेशन पर ले जाने का कहता है क्योंकि उसके अपने पास भी फोन नहीं था और वो इस वक्त भी तेज बारिश होने की वजह से जूली को बाहर नहीं ले जा सकता था। लेकिन फिर भी वो जूली को कुछ पैसे देकर फोन खरीदने का कहता है। लेते ही जूली वहां से जाने लगती है, लेकिन पैट्रिक बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो यहाँ से जाए। जिसके बाद जूली अपनी शर्ट के ड्राई होने तक वहीं पर रुक जाती है। तभी बातों के दौरान उसे वहां पर कुछ मेकअप का सामान भी दिखाई देता है, जिससे वो हैरान हो जाता है क्योंकि पैट्रिक तो बिल्कुल ही अकेला था, लेकिन इससे भी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद जूली जूली बात में जाती है तो वहाँ पर लॉक न होने की वजह से और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि जूली बहुत ही जल्द यहाँ से जाना चाहती थी। जिसके बाद जूली अपना चेहरा साफ कर रही थी तो उसे अपने ऊपर से खून बहता हुआ दिखाई देता है, जो अचानक ही कुछ टाइम के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जूली फिर भी सब के बारे में पैट्रिक को नहीं बताती, जो किचन में ठहरा उसके लिए सूप बना रहा था। लेकिन जूली अपने सामने एक जैकेट देखते ही इसके बारे में पूछने लगती है जो पैट्रिक की एक्स गर्लफ्रेंड की थी, जिससे वो पहनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि पैट्रिक ये जैकेट उसी के लिए लाया था और यही भी बताता है कि वो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि जूली भी जानती थी कि हर लव स्टोरी की कोई ना कोई अच्छी या बुरी एंडिंग होती है और इसी वजह से वो अब तक भी सिंगल थी। जिसे सुनते ही पैट्रिक हंसने लगता है क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा दुखी लाइफ गुजार रहा था। तभी जूली पैट्रिक का बना हुआ सूप देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, जो उसे पूरी तरह से ब्लड लग रहा था और आखिरकार उसे लेते ही बेड पर बैठ जाते हैं क्योंकि वो जूली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जिसकी वजह से वो पैट्रिक के साथ बातें करने लगती है क्योंकि वो रात के इस टाइम भी जाग रहा था। तभी पैट्रिक उसे बताता है कि वो ज्यादा नहीं सोता क्योंकि बूढ़े इंसान को कभी भी यंगस्टर की तरह ज्यादा नींद नहीं आती। और इसी बीच ही जूली बातों के दौरान सारा सूप पैट्रिक के जूतों में डाल देते क्योंकि वो बिल्कुल भी उसे नहीं देख रहा था। अब इसके बाद जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो उन्हें दोबारा से अपना डोर नॉक होने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से पैट्रिक और भी ज्यादा डर जाता है और जूली से इस सब के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि जूली ने यहाँ पर किसी को फोन करके बुलाया है, लेकिन बाहर तेज बारिश के अलावा और कोई भी नहीं था। जिसकी वजह से वो अंदर आते ही डोर लॉक कर देता है क्योंकि वो जान गया था कि ये सब कुछ पास वालों के बच्चों ने किया है जो हर वक्त उसे तंग करते थे। लेकिन इसी बीच पूरे घर की लाइट्स भी ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से जूली बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर रहे। और आखिरकार पैट्रिक को अपने साथ लेकर फ्यूज चेक करने के लिए रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जूली अपने सामने एक हैमर को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो पूरा का पूरा खून से भरा हुआ था और अचानक ही पहले की तरह गायब हो जाता है जैसा उसने अपने बात में देखा था। अब इस सब के बाद पैट्रिक जो ही ब्रेकर सेट कर रहा था तो जूली को उसकी बॉडी पर कुछ जख्म दिखाई देते हैं, जिनसे खून बहता देखने के बाद पैट्रिक तो हैरान हो जाता है, लेकिन जूली डर के मारे वहां से निकलते ही बात में पहुंच जाती है, जो अंदर कुछ सामान देखते ही और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे वहां पर अपनी ही ज्वेलरी दिखाई देती है जो अब उसके हेयर में नहीं थी। और इसी बीच बूढ़े आदमी को देखते ही बाहर निकल कर जाने का कहती है क्योंकि वो समझ रही थी कि पैट्रिक ने बाहर का डोर लॉक कर दिया है। और पैट्रिक भी ये सब सुनकर उसे अपने एहसान बताने लगता है कि उसने तुम्हें खाना दिया, पानी दिया और भी बहुत कुछ, लेकिन जूली अभी सबसे नहीं रुकने वाली थी। और आखिरकार जो ही डोर ओपन करती है तो वो बिल्कुल भी लॉक नहीं था, जिसके बाद उसे दोबारा लॉक करते ही पैट्रिक के साथ बैठ जाते हैं क्योंकि अब वो इसके बाद पैट्रिक पर ट्रस्ट कर रही थी। जिसे देखते ही पैट्रिक जूली को एक ड्रिंक भी देता है और दोनों एक साथ पत्ते खेलने लगते हैं क्योंकि वो इस तरीके से अपना टाइम पास कर रहे थे, जिसकी वजह से जूली बहुत ज्यादा खुश थी। और दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में भी बताते हैं क्योंकि पैट्रिक भी इसी तरह से एक शॉप से बाहर लड़की से मिला था जो उसे चिप्स लाने का कहते ही वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। जिसे सुनते ही जूली हंसने लगती है और वो ये भी जानता था कि जूली उसे झूठ बोल रही है क्योंकि वो कहानी के शुरू में बीच पर से बिल्कुल भी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो खुद भी उस लड़की को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था जिसे उसने छोड़ दिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होने के साथ साथ नाइस गर्ल भी थी जिन्होंने पूरी रात एक साथ ही घर में गुजारी थी, जिसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब जूली भी ये सब सुनने के बाद जो ही ड्रिंक पीती है तो उसे वहाँ पर किसी और की लिप्स के निशान दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा हैरानी की बात थी क्योंकि पैट्रिक अब भी जूली से झूठ बोल रहा था। जिसके बाद बच्चों की आवाज सुनते ही घर से बाहर चले जाता है। तभी जूली जो ही आगे जाती है तो उसे वहाँ पर खून की
बेल सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन जो ही अंदर देखती है तो फोन के साथ साथ एक औरत की डेड बॉडी भी दिखाई देती है, जिसके हाथ में पैट्रिक का बताया हुआ चिप्स पैकेट था। और यह खुद भी वही औरत थी जिसके बारे में वो थोड़ी देर पहले जूली को बता रहा था, क्योंकि अब जूली जान चुकी थी कि ये और कोई नहीं बल्कि एक सीरियल किलर है, जो अपने घर में आने वाली सभी लड़कियों को मारने के साथ साथ उन्हें गवाह भी करता था, जिसे देखते ही वो डर के मारे रूम के अंदर छुप जाती है और बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दोबारा से हैमर पर फोन देखने की वजह से रुक जाती है और बहुत ही खामोशी की हालत में बाहर आ जाती है। लेकिन पैट्रिक को भी इस सब के बारे में पता चल गया था, जिसकी वजह से वो जूली पर हमला कर देता है और आखिरकार उसे पकड़ते ही दोनों हाथ और टांगे बांध देता है, क्योंकि वो एक सरफिर आदमी था, जिसकी वजह से जूली को अपने साथ लाते ही एक बेड पर लिटा देता है। लेकिन जूली फिर भी हिम्मत नहीं आती और एक कट्टर लेकर अपने हाथ और दोनों पाँव छुड़ा लेती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी वीक हो गई थी। जो कहानी के शुरू में पैट्रिक के हाथ पर दिखाई जाने वाली बोतल का कमाल था। तभी जूली जो ही एक चाकू लेकर उसे मारने लगती है तो पैट्रिक उसे पकड़ते ही नीचे गिरा देता है, क्योंकि वो अब भी आहिस्ता आहिस्ता से मर रही थी, जिसकी वजह से पैट्रिक जूली के ऊपर भी बाकी लड़कियों की तरह एक कपड़ा डाल देता है। लेकिन इसी बीच वो जूली की बॉडी पर टैटू देखते ही बहुत डर जाता है, क्योंकि पैट्रिक ने उसे ही सर के ऊपर हैमर के हमले से मार दिया था। और इसी के साथ ही हमें यह भी मालूम होता है कि यहाँ अब तक जो भी हो रहा था वो रियल नहीं बल्कि पैट्रिक का एक ख्याल था, क्योंकि वो जूली को पहले से ही मार चुका था और अब इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, क्योंकि अब वो इन सभी लड़कियों को मारने के बाद अपने घर जिंदा हालत में देख रहा था, जिसकी वजह से डर के मारे जोर जोर से चीखने लगता है और आखिरकार उसकी पूरी बॉडी भी खून से भर जाती है, जिसकी वजह से वो जो ही अपने घर के अंदर भागने लगता है तो उसे वहाँ पर वो सभी लड़कियां दिखाई देती हैं जिनके चेहरों पर पैट्रिक ने मास्क डालकर मारा था। और उन्हीं के बीच ही पैट्रिक को वो लड़की भी दिखाई देती है जिसे उसने चिप्स का पैकेट लेकर दिया था। और इसी बीच बाहर लाइट्स ऑन होते ही पैट्रिक को अपने सामने सभी लड़कियों के साथ साथ जूली भी दिखाई देती है, जो बेड के एक बोतल में पॉइजन डालते ही पैट्रिक को सारी की सारी पिला देती है। और इसी के साथ ही पैट्रिक वापस अपने प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो पूरी बेड की बोतल खत्म कर चुका था। और जो ही घर से बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे साफ माहौल के साथ साथ खेलते हुए बच्चे भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी और ये सब कुछ उसी के ख्याल की वजह से था। लेकिन अब उसका सारा पॉइजन भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से पैट्रिक एक हंसी के साथ ही अपने घर में जाकर डोर लॉक कर देता है। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।